Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see the important questions of BSc Nursing third semester, that is Adult Health Nursing first. Okay, तो ये मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी, सो मैंने ये वीडियो बनाया है फॉर BSc Nursing थर्ड सेमेस्टर्स के लिए, और यू कैन से दैट द मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग. ओके तो सबसे पहले हम लोग यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे. द फर्स्ट यूनिट इज इंट्रोडक्शन पार्ट. सो इन इंट्रोडक्शन पार्ट आई हैव आइडेंटिफाइड द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस लाइक आईसीयू, इट्स सेटअप एंड नर्सेज रोल. ओके तो ये आपका 10 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है. मैक्सिमम ये आ जाता है, अगर यूनिट 1 से क्वेश्चन आएगा तो ये 10 मार्क्स के लिए आ जाएगा. ठीक है, तो नर्सेज रोल जो है वो सेपरेटली आपका 8 मार्क्स में आता है. ओके इसके अलावा अगर सेटअप के साथ आया तो ये 15 मार्क्स में भी आ सकता है. इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे आपके, डैट इज वुंड हीलिंग, जो कि बहुत बार रिपीट नहीं हुआ है, बट प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर कई बार रिपीट हुआ है. सो यू हैव टू फोकस ऑन द प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर फॉर 5 मार्क्स. नेक्स्ट यूनिट देखेंगे, यूनिट नंबर 2. द यूनिट नंबर 2 इज इंट्रा ऑपरेटिव केयर. ओके तो इसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे, डैट इज OT setup, staffing pattern including the nurses role or the complete team of the OT. ठीक है, 10 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. नेक्स्ट है इसका शॉर्ट्स में आ जाएगा आपका एनेस्थीसिया में आपके 2 आते हैं, दैट इज लोकल एनेस्थीसिया एंड जनरल एनेस्थीसिया. मेनली आपका स्पेसिफाई अगर आएगा तो जनरल एनेस्थीसिया के लिए 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा. नेक्स्ट देखेंगे यूनिट नंबर 3. तो यूनिट नंबर 3 है आपका नर्सिंग केयर ऑफ द पेशेंट विद कॉमन साइन एंड सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट. तो मेनली शॉक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. कभी कदा क्वेश्चंस ऐसे बन के आ जाते हैं कि डिफाइन शॉक, टाइप्स ऑफ शॉक एंड एक्सप्लेन वन ऑफ देम. ठीक है, तो इसमें से आप मेनली बहुत सारे शॉक हैं, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक, ऐसे बहुत सारे शॉक हैं जिसमें आपको एक एक्सप्लेन करने के लिए दे सकते हैं. मोस्ट ऑफ आपको हाइपोवॉल्यूमिक शॉक एंड सेप्टिक शॉक देखने को मिल सकता है. इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए पेन एंड इट्स मैनेजमेंट, इट इज़ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन विच कैन बी रिपीटेड. तो आपको ये देखना पड़ेगा, पेन और मैनेजमेंट आपको पढ़ के जाना होगा फॉर 5 मार्क्स. ओके नेक्स्ट यूनिट आपकी यूनिट नंबर 4, दैट इज नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ अ पेशेंट विद रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम. आई कैन से दिस यूनिट इज कम्प्लीटली इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड बन के आते हैं. फॉर एग्जाम्पल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि कई बार रिपीट हुआ है, दैट इज ट्यूबरक्लोसिस. सिंपली ट्यूबरक्लोसिस से भी आ सकता है और इट मे बी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस. ओके तो आपको पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस पढ़ के जाना है. इसके अलावा डॉट्स थेरेपी इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आपका डॉट्स ज़रूर ही पूछ लेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में भी डॉट्स आपसे पूछ सकते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज. तो इसमें आपके 2 आते हैं, एम्फाइसीमा एंड ब्रोंकाइटिस. तो इन दोनों में से एक स्पेसिफाई करने के लिए बोल सकते हैं और इट कैन बी इन 5 मार्क्स. इसके अलावा निमोनिया, जो कि बहुत बार रिपीट नहीं हुआ है लेकिन फिर भी आप इसे पढ़ के जाइएगा. टाइप्स ऑफ निमोनिया इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो द मैनेजमेंट. शॉर्ट क्वेश्चंस में देख लेंगे अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, पल्मोनरी एडिमा, एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म. ये सारे क्वेश्चंस कई बार पिछली बार रिपीट हुए हैं, तो आप इनको पढ़ के चले जाइएगा. नेक्स्ट यूनिट है आपकी यूनिट नंबर 5, दैट इज नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ अ पेशेंट विद डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर, जिसमें आपका मोस्ट कॉमनली पैप्टिक अल्सर लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाता है. 10 to 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है. डियोजनल अल्सर भी आ सकता है, बट कॉमनली देखा गया है कि पैप्टिक अल्सर रिपीट हुआ है. इसके अलावा लीवर सिरोसिस एंड लीवर एप्सिस में से कोई एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन में दे सकते हैं. शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें आपका डायरिया. अपेंडिसाइटिस आया है लेकिन कई बार रिपीट नहीं होता है. हर्निया भी आया है बट रिपीट नहीं होता है. ओके नेक्स्ट देख लेते हैं. द नेक्स्ट यूनिट इज कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम. तो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम में सबसे मोस्ट कॉमन जो कि बार बार रिपीट होता चला आ रहा है, दैट इज योर हाइपरटेंशन. कंप्लीट मैनेजमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन इंपॉर्टेंट है, नर्सेज रोल भी इंपॉर्टेंट है एंड ऑल्सो नर्सिंग केयर प्लान इज इम्पॉर्टेंट. इसके अलावा मायोकार्डियल इन्फेक्शन आ सकता है. हार्ट फेलियर पिछले वाले 2023 में आया है ये क्वेश्चन, तो मे बी इस साल रिपीट ना हो. इसके अलावा CCF, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर या
कार्डियक हार्ट फेलियर के नाम से भी आपको क्वेश्चन बन के आ सकता है। अंजाइना पेक्टोरिस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियसली कई बार रिपीट हुआ है। एथेरोस्क्लेरोसिस या आर्टरियोस्क्लेरोसिस भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा पिछली बार जो आया है 2023 में वो इस तरह से क्वेश्चन बन के आया है, दैट इज डिफाइन लेफ्ट हार्ट फेलियर, डिस्कस द etiology एंड पैथोफिजियोलॉजी एंड ऑल्सो द एनसीपी। दिस क्वेश्चन वॉज फॉर 15 मार्क्स। इसके अलावा इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, बट ये यूनिट लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए ही बनी है। नेक्स्ट है आपका यूनिट नंबर 7, दैट इज नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ अ पेशेंट विद डिसऑर्डर ऑफ द ब्लड, जिसमें ल्यूकेमिया कई बार रिपीट हुआ है। इसके अलावा इसमें मुझे और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिला। तो ल्यूकेमिया पहले भी आता था, इस बार भी कई बार आता रहता है, ठीक है। इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, टाइप्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और ये 5 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसको स्टार्ट कैसे करना है, फ्रॉम द इंट्रोडक्शन, देन डेफिनेशन, उसके बाद आप इसके पर्पस लिख सकते हो, इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, नीड्स, ये सारी चीज़ें आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन में मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट यूनिट है आपकी यूनिट नंबर 8, दैट इज नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ अ पेशेंट विद एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स। इसमें है आपका लॉन्ग क्वेश्चन, दैट इज डायबिटीज मेलाइटिस, जो कि मैक्सिमम देखने को मिल जाता है। इसके अलावा हाइपो एंड हाइपरथोराइडिज्म, तो हाइपो नहीं आता है, हाइपर रिपीट होता रहता है, तो हाइपर थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाइएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में कोई भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को नहीं मिला, कभी कदार कीटोएसिडोसिस आ जाता है, अदरवाइज शॉर्ट क्वेश्चन में कीटोएसिडोसिस भी नहीं आता है, फिर भी आप इसे एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट है आपका यूनिट नंबर 9, दैट इज नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ अ पेशेंट विद इंटीग्यूमेटरी सिस्टम। इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे, शॉर्ट में भी बहुत रेयरली अगर आपको देखने को मिलेगा, दैट इज एक्ने वल्गैरिस, इकेज़मा बहुत कम आता है, तो एक्ने एक बार आप पढ़ के चले जाना। नेक्स्ट है आपकी यूनिट नंबर 10, दैट इज नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ अ पेशेंट विद मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स। तो इसमें आपका मेनली फ्रैक्चर, जो कि कई बार आ चुका है, रिपीट हुआ है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, नर्सिंग मैनेजमेंट ड्यूरिंग फ्रैक्चर, ठीक है, तो या एम्पुटेशन या फ्रैक्चर, इस टाइप से क्वेश्चन बन करके आ जाता है। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, ये सारी चीज़ें रिपीट नहीं हुई हैं इतना। अगर आपको देखना है तो फ्रैक्चर आप पिछले क्वेश्चन पेपर्स में भी देख सकते हो। इसके अलावा डिफाइन फ्रैक्चर क्वेश्चन कैसे बन के आएगा, मेनली दिस इज द साइन ऑफ द फ्रैक्चर, ठीक है। तो डिफाइन फ्रैक्चर, ईटियोलॉजी आपको बतानी होगी, कॉम्प्लिकेशंस बताने होंगे, एंड नर्सेज रोल बताना होगा विद प्लास्टर कास्ट। 2023 के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन बन के आया है। नेक्स्ट है आपका यूनिट नंबर 11, दैट इज नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ अ पेशेंट विद कम्युनिकेबल डिजीजेस, जिसमें आपका डॉट्स और ट्यूबरक्लोसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डॉट्स आपका शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड ट्यूबरक्लोसिस आपका लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इससे रिलेटेड आपको एनसीपी बनाने के लिए आ सकता है फॉर 8 मार्क्स। नेक्स्ट है आपका हेपेटाइटिस, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, ए, ई एंड बी इंपॉर्टेंट है। डेंगू आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चंस में देख लेते हैं, डायरिया कई बार रिपीट हुआ है, डॉट्स में आपको बता ही चुकी हूँ, एंड मेनिंजाइटिस। सो ये थे आपके टोटल 11 यूनिट्स के क्वेश्चंस। ये मैंने आपको पिछली बार 2023 का क्वेश्चन पेपर इसमें मेंशन किया है, आप इसको देख लीजिएगा एंड इसको रिवाइज करके भी चले जाइएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट फॉर 3rd सेमेस्टर BSc नर्सिंग। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।